हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी सीटेट का सेकंड पेपर की सामाजिक विज्ञान की वीडियो है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? समय। कौन निर्धारित करता है? समय। अगला क्वेश्चन हमारा है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के तौर पर। अब तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? कौन सा चुनौती देता है? महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार। अगला छठा क्वेश्चन आता है हमारा, जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका उत्तर आता है, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सातवां क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अखबार के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। अब आठवां क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? किसने किया है? गुरु अंगद ने। किसने किया है? गुरु अंगद ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एथेनियन लोकतंत्र क्या है? एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये हमारी इसमें शामिल नहीं थी। अब 10वां क्वेश्चन आता है हमारा, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? इन्होंने पराजय स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये मिलान के हैं, इसमें मिलान के में हमारा है ये, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीर को बनाने में सहायक थी, उसे क्या कहा जाता है? तेल चित्रकला। क्या कहा जाता है? तेल चित्रकला। इसी में अगला है मिलान में ही, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, कौन सा है? नयन अभिराम। नयन अभिराम। कौन सा है? नयन अभिराम। अगला आता है हमारा, भारत में यूरोप वासियों को ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रोब दर्शाती चित्रकला कौन सी है? रूप चित्रकला। कौन सी है? रूप चित्रकला। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला कौन सी कहलाती है? इतिहास चित्रकला। कौन सी कहलाती है? इतिहास चित्रकला। अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में हमारा क्या है? ये हमारे मिलान खत्म हो गए। अब 12वां क्वेश्चन आता है हमारा, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में
मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनियों के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? सूरत, मद्रास, कलकत्ता। किन से हुआ था? सूरत, मद्रास, कलकत्ता। अगला आता है हमारा ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में के बीच के विचार, क्या है? संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए व बी दोनों गलत हैं। ए व बी दोनों गलत हैं और ए हमारा ये दे रखा है, इनमें दोनों ये गलत हैं हमारे। इसमें ए दे रखा है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। अगला बी हमारा कौन सा था? ये महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। अगला 14वां क्वेश्चन आता है हमारा महलवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। अगला बी आता है हमारा, इसमें बी कौन सा है? महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को किस उससे जाना जाता है? दरगाह। किस उससे जाना जाता है? दरगाह के। अब अगला आता है हमारा 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन कहता है विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया है रामानुज द्वारा ये क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है 17वां। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। हम देखते हैं हमारा ए कौन सा है और बी कौन सा है। ए हमारा है यह एक फौजदारी अदालत थी। बी कौन सा है हमारा? यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी। ए गलत है हमारा, इसमें बी हमारा सही है। ए हमारा गलत है और बी हमारा इसमें सही है। अब 18वां क्वेश्चन आता है गैरीसन नगर से अभिप्राय है किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। गैरीसन नगर से अभिप्राय कहाँ है? किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। अब क्या है? अभिकथन ए दे रखा हमारा जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण आर का देखना पड़ेगा हमें। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, इसी कारण हमारे इसमें अंतर है। क्या? ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या क्या है? आया समझ में आपके? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन ये हमारा क्या कहता है? ए
कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी कहता है हमारा प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। ए बी सी तीनों हमारे यहाँ सही हैं। तीनों क्या है हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन आता है 21वां हमारा, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। कौन सा है, शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिमंडल। ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन आता है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। किस कारण से होती है, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना ऋतु इसी कारण से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 23वां हमारा कौन सा है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। कौन सा है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन आता है 24वां, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए सी सही है। ए और सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ए और सी सही है। ए हमारा देखते हैं, ए कौन सा है। ए हमारा है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। सी कौन सा है हमारा, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड। क्या कहा जाता है, हिमोड कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाई जाती है। अब 20 का क्या है, इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहलाते हैं ये, शंकुधारी वन। क्या कहलाते हैं ये, शंकुधारी वन। ये शंकुधारी वनस्पति या शंकुधारी वनस्पति की विशेषताएं बताते हैं। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में वर्तन और दहन कृषि की जाती है। कर्तन और दहन कृषि की जाती है। 28वां क्वेश्चन क्या है, तैराक मर्त सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा उसमें अधिक होती है। सागर को सघन बनाती है। जो सागर को क्या बनाती है, सघन बनाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 29वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 29वां क्वेश्चन कहता है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। ए गलत है हमारा और इसमें बी सही है। सही कौन सा है हमारा, बी वाला। बी
क्या है हमारा? भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थल आकृतियों के द्वारा निर्धारित होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा तीसरा, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। अगला 31वां क्वेश्चन आता है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? ए, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील। बी, समता के मुद्दे। ए और बी दोनों क्या है हमारे? सही हैं। अब क्या आता है हमारा 32वां सवाल। 32वां सवाल हमारा क्या कहता है? 32वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। अब क्या है? ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? वर्गीकरण करने का, कहेगा वर्गीकरण करने का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 33वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 33वां क्वेश्चन कहता है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति। क्या कहता है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? क्या होगी इसमें? विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। अब अगला 34वां प्रश्न आता है हमारा, सामाजिक विज्ञान। क्या आता है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। अगला क्वेश्चन 35वां आता है हमारा, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बी हमारा क्या आता है? यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ए और बी दोनों गलत हैं। इसमें क्या है? ए और बी हमारे दोनों गलत हैं। प्रथा वाला भी, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है, ये भी गलत है हमारा। और बी क्या कह रहा है हमारा? यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है, ये भी गलत है हमारा। दोनों गलत हैं। अब 36वां क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? कौन है? सरपंच और वार्ड के सदस्य। सरपंच और वार्ड के सदस्य। 37वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 37वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना पटवारी यानी लेखपाल का काम होता है। अब 38वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्यों के संदर्भ में सही है? कौन सा है सही हमारा? शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। अब 39 यानी 39वां क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी सूची पर विचार कीजिए। ए क्या है? कृषि श्रमिक स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग। बेमौसम कृषि कर सकते हैं। जो कृषि श्रमिक होते हैं ये हमारे मिलान है, ये हमने मिलान ए से बी सूची पर हमने विचार कर मिलान कर दिया इनका। कृषि श्रमिक स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग कर सकता है। बड़ा किसान क्या करता है? कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण ले सकता है, यानी वो
अपने संसाधन के लिए, अपनी कृषि को बढ़ाने के लिए संसाधन यानी साधन खरीदने के लिए क्या कर सकता है, वो सरकारी ऋण लेता है। और जो मध्यम वर्ग का किसान होता है वो क्या करता है, उर्वरक, कीटनाशी बीज वगैरह यहाँ तक सीमित रहता है। ठीक, आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां। ये क्या 40वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41। ये क्या कहता है, ए और ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखलाओं को उपयोग पीछे करके लिखा गया। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। ये इसका सही रूप लेकर चल रहे हैं। पहले नंबर पर हमारा क्या होगा, ये हम कट के रूप में दे रखे, पहले का दूसरे पर, दूसरे का चौथे पर, ऐसे मतलब अलग अलग करके दे रखा है। ये हमें सही पैटर्न में लिखना, क्या लिखना है, व्यवस्थित क्रम में लिखना है। और वो व्यवस्थित क्रम में मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। और आपको अब आगे मैं बताती हूँ। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से पहले खरीदेगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या करेगा, वो थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या करेगा, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई पर टमाटरों को खरीदता है। चौथे नंबर पर विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। वो टमाटरों को खरीदती है, फिर विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो वह अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय में। किसमें अपील कर सकता है, उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। बहु प्रदर्शनी की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भावों का निर्माण करना। बी क्या है, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचाने। कौन कौन से कथन हमारे गलत हैं, ये और भी कथन इसमें दे रखे थे, मैं दो जो गलत थे वे निकाल दिए इसमें से। कौन कौन से गलत थे, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्यांकन आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। अब क्या है, अगला दूसरा, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। ये हमारे दोनों गलत कथन हमारे गलत है। अब 47वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना एक अध्यापक और अध्यापिका का लक्ष्य होना चाहिए। अब हमारा ये 48वां क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की
पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? किसे उपयुक्त समझा गया? प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से सीखना, ये हमारा उपयुक्त समझा गया है। अब हमारा कितना क्वेश्चन आता है? ये 49 का क्वेश्चन आता है हमारा। इसमें क्या कह रहा है? ये निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? कौन सा विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने की अवधारणात्मक विकास होता है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी हमारा क्या कह रहा है? तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। ए और बी में से कोई नहीं है। इन दोनों में से कोई भी हमारा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही नहीं है। ये हमारा ये क्वेश्चन हमारा ये दर्शा रहा है। अब 50वां क्वेश्चन क्या है हमारा? वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। 51वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ कराने का भार अनुभव नहीं होगा। अब 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, सी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, डी समुचित चित्रकला बनाना। तिरपनवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार से स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष के द्वारा हम उसे क्या नाम है? संपन्न बना सकेंगे। 54वां क्वेश्चन है आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 55वां जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। 56वां क्वेश्चन क्या कहता है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्यापन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, ए और बी दोनों। अब 57वां क्वेश्चन विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचार पूर्वक चयन करना। अब अगला क्वेश्चन आता है 58वां सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, ए और डी दोनों सही है हमारे। ठीक है, अब हमारे ये 58 क्वेश्चन की सीरीज सामाजिक विज्ञान की हमारी ये पूरी हो गई है, ये सी टेट सेकंड की। ठीक है, ओके बाय।